किसी एक का सहयोग नहीं था, क्योंकि ऐसे भी ये कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता कुछ। तो जैसे गलत काम में कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोग कि हम समाज में कुछ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, हर क्षेत्र में बेटा को ही बढ़ावा देते हैं समाज में। मेरे हिसाब से तो घंटा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटा। मैं सोची तो नहीं थी, लेकिन एक स्टार्टिंग में ही जब मैं 12th का प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, तो मेरे स्टार्टिंग में ही था कि नहीं मैं करूँगी तो मुझे टॉप पे ही करना है। वही तो बोल रहे हैं ना कि वैसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आता है। सही कितना पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए। बहुत मेहनत करती थी। बहुत माँ जो है बेटी को घर तक सीमित रखती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए कोई उतना अथी नहीं है, बेटा बेटी। नमस्कार, मैं शंकर कुमार। अभी आप देख रहे हैं शतक मोटिव न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार बोर्ड पटना ऑफिस के पास, और जो है यहाँ पे इंटर का टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। अभी हमारे पास जो है 2 विद्यार्थी हैं और सर भी हैं, तो इनसे हम बातचीत करते हैं कितना इनको जो है कठिनाई झेलना पड़ा यहाँ तक आने में। बहुत बहुत आभार। मेरा नाम अर्पिता कुमारी है और मैं जहानाबाद ज़िले से बिलोंग करती हूँ। गया कॉलेज गया से अभी रिसेंटली 12th कंप्लीट की हूँ और यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ। अच्छा, कभी सोची थी यहाँ पे हमको आना पड़ेगा? हाँ, मन में एक आशा तो था कि कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि 10th में भी इतना मेहनत किए थे और कहते हैं ना कि मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता है। तो कहीं ना कहीं था ये चीज़ कि 10th में नहीं कर पाए, बट 12th में वो चीज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा मदद कौन किया आपको? मदद किसी एक का सहयोग नहीं था, क्योंकि ऐसे भी ये कहावत है ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता कुछ। तो जैसे गलत काम में कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक उसी तरह एक अच्छा काम भी कोई इंसान अकेले नहीं कर सकता, उसके माता पिता टीचर समाज सब बहुत सहयोग करते हैं और उसमें खुद का भी कुछ सहयोग रहता है और सबके सहयोग के वजह से ही यहाँ तक पहुँची हूँ। आपके साथ में कौन कौन आए हैं? मेरे साथ में मेरे पिताजी और माँ ही है। माँ कहाँ है? ये कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आकर के? कभी सोचे थे कि यहाँ तक हमको आना पड़ेगा? हाँ, मेरी बेटी जो है बहुत मेहनत से पढ़ाई करती है बचपन से ही, और मुझे एक मन में कहीं ना कहीं एक आशा दबी हुई थी कभी न कभी मेरी बेटी इस जगह पे आएगी और मैं भी उसके साथ रहूँगी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बेटी पे जो है बहुत जो है ध्यान नहीं देना चाहते हैं, लड़की जाति पे जो है ध्यान नहीं देना चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वो गलत करते हैं। बेटियां जो है सो हर काम बहुत लगन से करती है। बेटे लोग को लगता है कि हम समाज में कुछ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेटियां तो कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, हर क्षेत्र में। बेटा को ही बढ़ावा देते हैं समाज में। ऐसा गलत बात है, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जहाँ जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जाना चाह रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, कभी भी पढ़ाई लिखाई में 2 रंग करना ही नहीं चाहिए। सब गलत मानसिकता है, और वैसे लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आज अपनी बेटी के साथ है और बचपन से रहें तो वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, मेरे जैसे बात कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। अच्छा, कितना घंटा पढ़ना चाहिए विद्यार्थी को टॉपर बनने के लिए? मेरे हिसाब से तो घंटा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कितने फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि फोकस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ रहे हैं 3 से 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कितना भी घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका फोकस नहीं, आप पढ़े आ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो वैसे कुछ नहीं होगा। 2 ही घंटा पढ़िए, 1 ही घंटा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए और फोकस के साथ पढ़िए। चलिए, बहुत बहुत आभार। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। बहुत बच्चा का क्वेश्चन रहता है कि जितना पढ़ेंगे उतना नंबर आएगा, उसके लिए क्या कहना? सर, वही तो बोल रहे हैं ना कि वैसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा नंबर आता है। सही कितना पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम के लिए हम बैठ रहे हैं, उस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन आता है। कौन सा स्ट्रीम है आपका? आर्ट्स। चलिए, एक विद्यार्थी और है, इनसे हम बातचीत करते हैं। मतलब कैसे यहाँ पे आना हुआ, कैसे मतलब सोची थी यहाँ पे हम आ जाएंगे? सर, मैं सोची तो नहीं थी, लेकिन एक स्टार्टिंग में ही जब मैं 12th का प्रिपरेशन करना स्टार्ट की, तो मेरे स्टार्टिंग में ही था कि नहीं मैं करूँगी तो मुझे टॉप पे ही करना है, और मैं की, और जब कॉल आया तो मैं बहुत खुश हुई। अच्छा, सर, कौन सा स्ट्रीम है? सर, मेरा आर्ट्स है। आर्ट्स। अच्छा, आपके साथ कौन कौन आई है? सर, मेरी माँ आई है। आई है। कैसे हैं आप? कभी सोचे थे कि मेरी बेटी यहाँ तक लेकर के आएगी? हाँ, सोचे थे, बहुत मेहनत करती थी। बहुत माँ जो है बेटी को घर तक सीमित रखती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके लिए कोई उतना अथी नहीं है, बेटा बेटी बराबर समझना चाहिए। बेटा बेटी बराबर जी। तो देख सकते हैं ये इनकी माँ है, और जो है आज बहुत खुश है ये लोग
क्योंकि जब टॉपर होता है बच्चे का जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है, काफ़ी जो है खुश रहते हैं उनके समाज के लोग, उनके टीचर काफ़ी जो है खुश रहते हैं। तो सनी सर क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे जो है घर में ही सीमित रह जाते हैं, बहुत माँ ऐसे हैं कि जो कि घर में ही लड़की को जो है सीमित रखना चाहते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ना। हमें जो भी जो है हमारे स्टूडेंट हैं वो माँ बाप के सपोर्ट से ही बढ़ रहे हैं, और हमको जो है स्टूडेंट जितना नहीं जानते हैं, माता पिता इनके जानते हैं, तो माता पिता भी जो है ना सपोर्ट इनको किए हुए हैं, और बिना माता पिता के जो है हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, तो सपोर्ट जो है एक्चुअली ज़रूरी है। अच्छा, कहीं ना कहीं लगता है कि बेटा और बेटी में जो है फ़र्क नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बेटा बेटी में फ़र्क क्या है, हमारे भी दो हाथ पैर हैं, इनके भी दो हाथ पैर हैं, तो इसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो लड़की जो है कुछ भी कर सकती है, ये जो है आप लोग का जो अंधविश्वास है कि लड़की जो है कुछ भी नहीं कर सकती है, आज तक जो भी किया है तो लड़की ही किया है। और आज भी बहुत ज़्यादा लड़की ही थी, कितना लड़की लड़कों से ज़्यादा लड़की ही थी वहाँ, ज़्यादा इंटरव्यू में लड़की लोग थी, बहुत ज़्यादा थी सर। मुझे लगता है 1/3 लड़का था, मतलब 1/3 लड़का था। अब की बार भी लगता है कि लड़की ही बाजी मारेगी। यस सर, बिल्कुल ज़रूर मारेगी। तो देख सकते हैं, और लगातार जो है लड़की ही बाजी मारती है, पिछले बार भी लड़की ही बाजी मारी थी। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।